वस्सलातु वस्सलाम अला आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मुंतखबीनल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा नदअु कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले अज़ादारान मज़लूम करबला, सोगवारान कारवान हुसैनी, दो 2021 का ये बरस और ये साल और सफ़र के महीने का दूसरा अशरा और आज उसकी 70वीं तारीख़ हिंदुस्तान के मशहूर तरीन शहर भोपाल और हुसैनिया और इमाम बारगाह है इमाम हुसैन में करोद में हमारे सिलसिले की आज ये दूसरी गुफ्तगू है। क़ब्ल इसके कि इस आया करीमा के ज़ैल में कुछ देर आपसे हम कलाम रहूं, मुअद्दबाना इल्तिजा ये है कि एक बार अलहम्द और एक बार सूरह अलहम्द की आप हज़रात तिलावत फरमा लें ताकि इन मरहूमीन की रूह को इसका सवाब इरसाल किया जा सके। इन दोनों सूरों का सवाब हिम्मत अली इब्न इसफंदियार अली, फ़तेह अली इब्न सिकंदर अली, सलीम अली इब्न हिम्मत अली, नाज़नीन बिनते हिम्मत अली, नाज़दार बिनते हिम्मत अली, मरियम बिनते सिकंदर अली, इक़बाल अली इब्न अब्दुल्ला अली, सलमा बिनते नादिर अली, इन मरहूमीन और मरहूम अख्तर अली इब्न वलियाद अली, मरहूमा नौरंग बीबी बिनते इरशाद अली, वलियाद इब्न इसफंदियार, तबस्सुम अली बिनते अफसर अली, इन मरहूमीन के रूह को इसाल फरमा दें और अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक सलवात का सहारा दे दें। इस सिलसिले की हमारी और आपकी ये दूसरी गुफ्तगू है। जिस आय करीमा के ज़ैल में हमें आपसे गुफ्तगू करना है वो मशहूर तरीन आयत है कुरान की, और इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर इल्तिजा है कि एक बार सूरह अलहम्द की आप हज़रात तिलावत फरमा लें और सुलेमान इब्न इरशाद और सलबू बीबी बिनते हैदर अली, इनकी मरहूमिन को रूह को इसाल फरमा दें। एक मिलजुल करके अज़मत आले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावत भेजते हैं।
गुजारिश जो हमें थोड़ी देर के बाद करनी पड़ेगी इशारे के तहत, तो वो अभी से कर दें कि ताकि आने वालों को जहमत ना हो। हजरात खुद ही थोड़ा थोड़ा सा और आगे आ जाइए, यहाँ तक जगह है। मैंने कल आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ की थी और उसी को मुसलसल करना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपके सामने हो, चाहे निगाहों के सामने हो, चाहे आपकी फिज़ीक और जिस्म के सामने हो, उसे इमाम या अमाम कहा जाता है और फ़ारसी ज़बान में उसे पेश, जिसे उर्दू में आगे। लेकिन इल्म कलाम की दुनिया में इमाम उसे कहा जाता है जो हादी हो, रहबर हो, रहनुमा हो, गाइड हो, पेशवा हो और एक मंजिल तक आपको पहुंचा सके। रास्ते के लिए 3 चीज़ें होती हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान खड़ा होता है रास्ते में और उससे किसी ने रास्ता पूछा कि फ़ला महल्ले या फ़ला शहर या फ़ला इलाके में हम कैसे जाएं, तो वो हाथ के इशारे से बता देता है वो जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ से आप सीधे चले जाइएगा और जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ से राइट या लेफ़्ट ले लीजिएगा। एक रास्ता बताने का तरीक़ा ये भी है, इसको भी हादी कहेंगे, जिसने रास्ते को दिखाया है या बताया है, पहला हल। दूसरा तरीक़ा ये होता है रास्ते का कि इंसान ने कहा, आपने पूछा कि माफ़ कीजिएगा भोपाल शहर का वो महल्ला या वो इलाक़ा कहाँ से जाता है। आपने किसी बाइक वाले से, किसी गाड़ी वाले से पूछा, तो वो काम ये भी कर सकता था कि आप सीधे जा रहे हैं, वो जो देख रहे हैं वहाँ से लेफ़्ट या राइट ले लीजिएगा, या जो वहाँ पर आपको सिग्नल आएगा वहाँ से आप जब पहुँचेंगे तो लेफ़्ट या राइट जो भी वो आपको बताए। लेकिन बाज़ ऐसे शरीफुल नफ्स होते हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, फॉलो मी, आप मेरे पीछे पीछे आइए और मैं वहाँ तक जाऊँगा, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। मैं आधे रास्ते तक जाऊँगा, आप मुझे फॉलो करिए, जहाँ से मैं फिर लेफ़्ट लेने लगूँगा आप वहाँ से राइट ले लीजिएगा। बहुत गौर से सुनिएगा। पहला ये होता है कि इंसान दूर से इशारे से दिखा देता है कि आप देख रहे हैं वो वहाँ जाइएगा और वहाँ से लेफ़्ट या राइट या चौराहे से दाएं और बाएं चले जाइएगा, या वो जगह है। इंसान कभी दूर से जब दिखा दे रास्ते को, वो भी हादी और रहनुमा होता है, गाइड होता है। दूसरा मरहला रास्ते के लिए होता है कि वो कहता है कि हम भी जा रहे हैं लेकिन हम आखिर तक नहीं जाएंगे, आधे रास्ते तक जाएंगे, वहाँ तक आप मेरे साथ आइए, फिर आप आगे चले जाएगा, मेरा रास्ता वहाँ से बदल जाता है। ये दूसरा मरहला होता है। तीसरा ये होता है कि ना वो दूर से दिखाता है और ना रास्ते में साथ छोड़ जाता है, बल्कि मुसाफिर की उंगलियों को पकड़ के दरवाजे तक पहुंचा के खटखटा के दरवाज़ा खुलवाने के बाद जब मकान साहिब मकान कहता जी के लिए आपके मेहमान आए, आपको पहुंचा दिया है, मेहमान भी शुक्रिया अदा करता है, मेज़बान भी शुक्रिया अदा करता है कि आपको ज़हमत हुई है। रास्ता बताने के 3 तरीके। पहला ये है कि उन्होंने दूर से दिखा दिया कि वो जाइएगा, वहाँ से लेफ़्ट या राइट ले लीजिएगा, वो आपकी मंजिल है और आपका रास्ता, इस शहर को आप या उस महल्ले को चले जाइएगा। दूसरे वो हैं जो कहते हैं फॉलो में आइए और आधे रास्ते पर आने के बाद ये कहते हैं कि साहब बस मैं यही तक, उसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। तीसरा वो होता है जो मंजिल तक पहुँचा करके और मेज़बान के हवाले करके आता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे रहबर गुजरे हैं जिन्होंने दूर से जन्नत का रास्ता बता दिया है, जा नहीं सके हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे रहबर हैं जिन्होंने बता दिया है, वो आते हैं माइक पर, मिंबर पर, स्टेज पर, डाइस पर, किसी दूसरे धर्म और मजहब के होते हैं, वो कह देते हैं हुसैन साहब बहुत अच्छे थे। ये माइक बहुत ख़राब है, इसको आप मैनेज करिए।
एक बार ये कहा कि वो दूर से रास्ता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जन्नत तक की खुशबू नहीं सूंघ सकते हैं, मगर मेरी जान मुतवज्जह है, जन्नत की खुशबू तक वो सूंघ नहीं सकते हैं, लेकिन दूर से बता देते हैं वो है जन्नत का रास्ता। वो आते हैं, हुसैन साहब ऐसे थे और हुसैन साहब ऐसे थे, उनके बाबा अली साहब ऐसे थे। ये वो लोग हैं कि जो जन्नत का रास्ता दूर से मेरी तरफ मुतवज्जह है। प्लीज तो कहिए मैं चुप हो जाऊं, माइक वही है, कोई नई चीज नहीं है। जब ये ठीक हो जाए तब हमें दें, सेट कर लें। आप क्या करें इसको ऐसे? दूर से ये बताते हैं कि वो जन्नत का रास्ता है। किसी धर्म और मजहब के मुझे इससे बहस नहीं होती हो, क्रिश्चियन से हैं, हिंदुइज्म से हैं, यहूदियत से हैं, किसी और मजहब से, हो सकता ला मजहब हो। दूर से बताते हैं कि हुसैन साहब बहुत अच्छे थे, हुसैन ने यजीदियत के खिलाफ अपने आलम को उठाया, उनके खिलाफ उसके टकराए और यजीदियत को ख़त्म कर दिया। ये दूर के वो राही हैं। मेरी जानिब क़िबला मुतवज्जह हैं, प्लीज़। आप डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। एक इससे बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वाले। दूर से रास्ते को दिखाते हैं कि ये रास्ता है, ना वो जा सकते हैं ना पहुंच सकते हैं। हम ऐसे को अपना हादी नहीं मानते हैं जो हीरे को दिखा करके हीरे को छूने की हिम्मत न करे। हम ऐसे को अपना रहबर नहीं मानते जो दूर से दिखा करके किसी कीमती तरीन हीरे को उसको छूने की और देखने की हिम्मत ना कर सके। ये भी मेरा रहबर नहीं हो सकता है। दूसरे वो हैं जो रास्ते तक कहते हैं फॉलो मी, आप मेरे साथ आइए, और आधे रास्ते के बाद जहां तक मैं आपके साथ चलूंगा, जहां तक हो सकेगा आप मेरे साथ रहिएगा, जहां से मैं लेफ्ट या राइट ले लूंगा वहां से आप राइट पे चले जाइएगा, मैं लेफ्ट पे चला जाऊंगा। ये भी हमारा रहबर नहीं हो सकता है। जो बीच रास्ते में छोड़ दे वो भटका हुआ राही होता है, रहबर नहीं होता है। जो बीच रास्ते में हमको छोड़ दे वो भटका हुआ राही होता है, रहबर नहीं हो सकता। हम उसे अपना रहबर नहीं मानते जो आधे रास्ते में हमें छोड़ जाए, जो ये कहे कि देखिए जहां तक मैं सीधा चल रहा हूं मेरे साथ आइएगा। तारीख में पढ़ रहा हूं और मैं कुछ नहीं कहता हूं। जहां तक मैं सीधा चल रहा हूं मुझे फॉलो करिएगा, जहां से मैं हालात मेरे खराब हो जाए, मैं आपको ना संभाल पाऊं, वहां से आप खुद अपने हालात ठीक करके अपने हिसाब से चले जाइएगा। बड़े बहुत मशहूर खतीब ने बड़ी अच्छी मिसाल इस सिलसिले में यही दी थी कि बात यही हुई जिस तरह से एक पायलट फ्लाइट को टेक ऑफ करे, उड़ाए और 36 और 40,000 फीट के ऊपर लेकर के चला जाए, उसके बाद वो वहां पर ऐलान करे कि मुसाफिरीन वेलकम, मोस्ट वेलकम, मैं कैप्टन फला बोल रहा हूं और इसको इस वक्त आप फ्लाइट में हैं, आपको मोस्ट वेलकम कहता हूं, और इस वक्त 40,000 फीट बाला सतह समंदर से ऊपर उड़ रहे हैं। और देखिए मैं फ्लाइट को उड़ा तो रहा हूं, जहां तक मैं उड़ा रहा हूं वहां तक आप बैठे रहिएगा, अगर जहां से मैं भूल जाऊं उड़ाना वहां से चाहे आप उतर जाइएगा या उड़ाते रहिएगा। इतने सारे बैठे वो मुसाफिरीन अगर उड़ाने लगे तो जहाज का क्या आलम होगा। मैं कुछ नहीं पढ़ता हूं, मैं तो हिस्ट्री पढ़ता हूं। अगर एक पायलट 40,000 फीट ऊपर जाने के बाद कहे कि जहां तक मैं जहाज सीधा ले जा रहा हूं वहां तक आप इत्मीनान के साथ बेल्ट खोल के बैठ सकते हैं, लेकिन जहां से आप देखिएगा कि मैं बहकने लगा, कुछ ट्रबलिंग आ रही फ्लाइट में, तो वहां से आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, जैसे हो जाए वैसे। तो वो मछली बाजार तो हो सकती है, फ्लाइट नहीं होगी, और सिर्फ आहो फका और फरियाद की आवाज आएगी। जिन्होंने फ्लाइट के सफर किया है वो जानते हैं, चाहे आप बैठे या जो हमें देख रहे हैं, क्या कैफियत होगी। गिरिए की आवाज होगी, सफर नहीं होगा। अब अगर कोई हादी और रहबर ये कहता है कि जब तक मैं आपको सीधे रास्ते पे ले जाता हूं आप मेरे साथ आइए, और जहां से मैं भटक जाऊं आप अपने हिसाब से रास्ता तय कर लीजिए, तो हमें राही नहीं रहबर चाहिए है। तीसरा मरहला ये आता है कि वो न दूर से दिखाए न आधे रास्ते से लौट जाए, बल्कि उंगलियों को थाम करके दरे जन्नत तक ही सिर्फ ना जाए कि ये है जन्नत का दरवाजा, पहुंचे तो जन्नत का दरवाजा खुले मंजिल तक पहुंचा दे, और परवरदिगार से कहे मेरे अल्लाह तेरे बंदों को दुनिया से उठाया, जन्नत तक नहीं जन्नत में पहुंचाया है। मेरे परवरदिगार जन्नत के दरवाजे तक नहीं जन्नत में पहुंचाया है। तो ना हमारा रहबर वो जो दूसरे दिखा दे, ना हमारा रहबर वो जो आधे रास्ते से छोड़ जाए। बहुत सारे हैं, 4 तक आए, 5 तक आए, 6 तक आए। मैं क्या पढ़ूं, उससे ज्यादा तो ये रिकॉर्ड भी हो रही है और लाइव भी जा रही है।
लेकिन हम आधे राही को नहीं मानते। आखिर वो आधे राही के मुसाफिर क्या होते हैं, बल्कि 6 नहीं 12 को मानिए और मंजिल तक अपने आप को पहुंचा लीजिए। और मंजिल तक अगर पहुंचेंगे तो आप, वरना अगर ना पहुंचे तो रास्ते के भटके मुसाफिर हो सकते हैं, मंजिल पाने वाले मुसाफिर नहीं कहलाएंगे आप। लेकिन जो हमारे साथ है, जो हमारा रहबर है, रहबर ना दिखाने वाला ना आधे रास्ते से छोड़ जाने वाला, तीसरा मरहला है जो मंजिल तक पहुंचाए। और सारी जिम्मेदारी रहबर ही की नहीं होती है। बस एक बात पहुंचाना चाहता हूं, सारी जिम्मेदारी रहबर ही की नहीं होती। अगर सब कुछ सिर्फ यही काके आने वाला खतीब ही आपको बताएगा, ना आप कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ना तारीख पढ़ेंगे, ना किसी आलिम दीन से सवाल करेंगे, तो यही होगा। चाहे जो पढ़ जाएंगे वही आपको वही और जन्नत की बातें लगेगी, या जो पढ़ जाएंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। जरूरत यह है कि कहा यह जाता है कि सड़क कहीं नहीं ले जाती है, सड़क की गिट्टियां मिलकर के रहनुमाई करती है। चलता इंसान है, सड़क नहीं चलती है। चलता इंसान है, सड़क नहीं चलती है वो। और आप जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं वो पटरी पर दौड़ते हैं, मुसाफिर के वसीला बनते हैं। न गोद में ट्रेन उठाती है, न गोद से उतारती है। आपको उस पर बैठना होगा खुद, उतरना होगा खुद। तो इसी तरह से रहबर का काम यह है कि वो जन्नत के रास्ते को मुय्यन करेगा, दिखाएगा, साथ साथ चलेगा। लेकिन वहां तक कब तक? वो गोद में उठा के पकड़ के नहीं, जहां पकड़ करके कुछ बनाया जाता है वहां हुरमुला होता है। मैं कुछ पहुंचाना चाहता हूं, जहां पकड़ करके दुनिया की लालच और दौलत और सरवत की लालच देकर के पकड़ के लाया जाता है वहां हुरमुला होता है। जहां किरदार का चिराग जला करके बुलाया जाता है वहां हुर होता है। तो सारा काम रहबरी का नहीं होता है, इन मामूमीन का और राह चलने वालों का, इस मसलक के चलने वालों की भी जिम्मेदारियां होती हैं। रास्ता दिखा दिया, उंगली पकड़ ली, लेकिन पकड़ने के बाद अब आपके ऊपर है। वरना उस बारिश के गिरने वाले कतरात में आप जानते हैं कि बारिश का जब कतरा गिरता है तो सीप पे भी गिरता है गोहर, और सांप पे भी गिरता है। आप तो झील वाले शहर वाले लोग हैं। बारिश का खतरा जब गिरता है तो एक सदफ और सीप पे भी गिरता है और सांप पे भी गिरता है। जब सीप पर जैसे मुंह खोला और बारिश का कतरा जब गिरता है और जब वो सीप और सदफ अपने दहाने को बंद कर लेता है तो बंद करने के बाद वही बारिश का कतरा सदफ और गौहर बनता है। उस सदफ में आने वाला कतरा गौहर बनता है। और सांप जब मुंह को खोलने के बाद बंद करता है तो वही बारिश का कतरा जहर बन जाता है। क्या आप कह देंगे खुदा ना खास्ता अल्लाह को नौज बिल्ला के खुदा जालिम है, एक को मोती बना दिया, एक को जहर बना दिया? कहा मेरा कतरा बराबर का गिरा था, जैसा मुंह बारिश का हमारा कतरा बराबर गिरा था, बारिश का हमारा कतरा बराबर गिरा था। कतरे में इतना एतदाल था, जैसा दहन और जैसा दहाना था, जैसा ज़र्फ था, एक जगह मोती बना एक जगह जहर बना। किरदारे हुसैन का गिरने वाला तमाम तर कतरा मदीने से लेकर के मक्के तक, मक्के से लेकर कूफे के पास और कूफे से लेकर करबला तक हुसैनी किरदार के जो बारिश के कतरात गिरते जा रहे थे, रास्ते में जो जैसा उठाता जाता था, किसी ने उठाया कोई जोहर बन गया, कोई वहीब बन गया, और आते आते कोई हुर बन गया। अब जिसने नहीं संभाला, कोई उमरे साथ बना, कोई लईन बना, कोई शिमर बना, कोई हुरमुला बना। अल्लाह का कतरा हो या हुसैन का किरदार, कतरा वही है, अब चाहे जहर बने या मोती। रहबर की जिम्मेदारियों के साथ साथ चलने वालों की भी जिम्मेदारी है कि उसके साथ साथ उसको कैसे चलना है। ये मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि रिश्तेदारी होती है लेकिन रिश्तेदारी जन्नत तक नहीं ले जाती, किरदार जन्नत तक ले जाता है। पहुंचाऊं आप तक बात जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं इशारे के कर गुफ्तगू करने का आदी हूं। रिश्तेदारी जन्नत तक नहीं ले जा सकती है, इसलिए कि रिश्तेदारी में 2 रिश्ते होते हैं, या तो खून का रिश्ता होता है या सबब का रिश्ता होता है। खून का रिश्ता है कि बेटा है, बेटी है, भाई और बहन है। सबब का रिश्ता है कि शरीक हयात है, ज़ौजा मोहतरमा है। और अगर गम से बिल्कुल दूर है तो बेगम है, और अगर गमों के साथ है तो बेगम है। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो इससे बड़ा रिश्ता तो कुर्बत का हो नहीं सकता है कि 2 अजनबी एक साथ अपनी जिंदगी गुजारे, जिसे इज़्दिवाजी जिंदगी में, इज़्दिवाजी जिंदगी में शरीक हयात और हमसफर कहा जाता है। लेकिन हर बीवी जन्नत में नहीं जाएगी। बहुत डर के बोल रहे हैं, घर जाइएगा तब देखा जाएगा, यहां क्यों डरे हुए हैं?
हर शरीके हयात जन्नत में से मुराद यहाँ आप वाले नहीं है, मैं तो आपसे और ऊंचा बताने जा रहा हूँ। नबी की हर बीवी जन्नत में नहीं जाएगी, नबी की हर बीवी जन्नत में नहीं जाएगी। मैं जुमले को मुरत्तब करूँ आपकी खिदमत में, और किसी की बात नहीं, आप डरिए नहीं। और लोगों को हम तो दिल ही दुखाने के, हम तो कुरान की आयत पढ़ेंगे, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा, कुरान की आयत के बुरा किसको लगेगा? अगर साहिब इस्लाम है इंसान तो बुरा लगेगा नहीं। कुरान ने कहा कि नूह और लूत की दो बीवियां थी, फ़ख़ानतहुमा, इन दोनों ने खयानत की है। ये दोनों नबी की बीवियां हैं, दोनों मासूम की बीवियां हैं, साहिब इस्मत की बीवियां हैं, एक छत के नीचे रह रही हैं, जिंदगी के साथ रहने, दिन दो दिन नहीं रहे, कई साल रही हैं। लेकिन कुरान ने बढ़ के कहा है कि इन दोनों ने खयानत की है, लिहाजा ये जन्नत में नहीं जाएंगी, ये जन्नत में नहीं जाएंगी। तो जब नबी की बीवी साहिब इस्मत की बीवी हो, लेकिन अगर नबूवत से मिजाज नहीं मिलता है, जुमला नजर कर रहा हूं, पूरे अपनी हयात का निचोड़ देना चाहता हूं आपकी खिदमत में। शरीक हयात है, नबी की बीवी है, साहिब इस्मत की बीवी है, मासूम की बीवी है, बीवी है, साथ साथ रहती है, एक छत के नीचे है, जिंदगी की शरीक हयात है, बच्चों की मां है, कुछ तो है भी नहीं। क्या शरीक हयात है, शरीक हयात है, हम सफर है, एक जिंदगी के साथ रहने वाली, लेकिन मिजाज ज़ौजा का नबी से नहीं मिलता, नबी से नहीं मिलता। तो अगर शरीक हयात और नबी की बीवी का मिजाज, नूह और लूत की बीवी का मिजाज, नूह और लूत नबी से ना मिले, तो नबी की बीवी भी जन्नत में नहीं जा सकती, बीवी का बाप कहां से जाएगा? हाय हाय हाय, मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं? सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अगर नबूवत से मिजाज नहीं मिलता है आपका, मोहतरमा का, मैं जनाब नूह जनाब लूत की बात करूंगा, मैं तो कुरान पढ़ूंगा, हिस्ट्री भी नहीं, उसमें भी इख्तलाफ हो सकता है लोगों को। मैं कुरान की आयत पढ़ूं, उसमें तो किसी कलमा को एतराज़ नहीं होगा ना कि भाई हिस्ट्री में हो सकता है किसी ने कुछ लिख दिया, हम हिस्ट्री पे बेस ही नहीं करते, हम तो कुरान की बात करते हैं कि इन दोनों ने नबूवत के मिजाज के खिलाफ अमल का किया। तो ये लिहाजा अगर मिजाज के खिलाफ, अगर साहिब इस्मत और नबूवत की बीवी मिजाज के खिलाफ करे तो जन्नत में नहीं जा सकती। तो जब मोहतरमा नहीं जाएंगी तो खुसरे मुअज़्ज़म कहाँ से चले जाएंगे? लिहाजा बिला वजह के लिए किसी की माफ़ी की तलबगारी ना करिए। असमें ये फाइल ही क्लोज कर दी गई है, अब इसको क्लीन चिट की बात ही ना करिए। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो रास्ता हबीब जरूर बोलेगा, नशे में झूम कर आकर सुरूर बोलेगा। अभी जो लगेगा नारे हैदर इस मजलिस में, कोई बोले या न बोले, अली का चाहने वाला जरूर बोलेगा नारे हैदरी। मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। एक ये है कि दूर से दिखा दे, वो भी रहबर और इमाम है, और रास्ते को दिखा दे। इमाम से मुराद यानी आम सी बात, गाइड, रहनुमा, पेशवा, हादी जो भी है। दूसरा ये कि आधे रास्ते तक पिराए, उसके बाद साथ छोड़ जाए। तीसरा ये है कि उंगलियों को थाम कर दर तक और मंजिल तक पहुंचा करके दम ले। और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रिश्ता और राबिता उस घराने से है जिसका पहला इमाम अली है और आखिरी सरकार हुज्जत है मोहम्मद। ना ये रास्ते को वअज्जिल फरजहुम, ना रास्ते को दिखा के हट जाते हैं, न रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं, बल्कि मंजिल तक पहुंचाते हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है और 8वीं कड़ी है। और एक अजीब इत्तेफाक ये है आज की तारीख जो मंसूब है ऐसी ज़ाते वाला सिफात से, कि आप जानते हैं कि अगर किसी चैन में 14 कड़ियाँ हों तो उसमें सबसे ज़्यादा बेस किसको कहेंगे आप? अगर आप बता दें तो मजलिस आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो मसाइब। एक जंजीर लें, एक चैन लें आप, और आप हाथ में पकड़िए, उसमें 14 कड़ियाँ हों अगर हल्के उसके, तो उसमें सबसे ज़्यादा मरकज़ी हैसियत किसको हासिल होगी? बीच वाले को। इसलिए कि उसके टूटते ही
ये 14 जो हैं वो 7 अलग अलग हो जाएंगे, 12 हैं तो 6 अलग हो जाएंगे। जितनी हैं सारी जान होती है उस सेंटर और मरकज़ की। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को इस गुंधे हुए इसमती लड़ी का वही हक हासिल है और वही मरकजियत है और सेंटर का वो वही हल्का है कि अगर ये टूट जाए तो इसमत 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। आप कहेंगे ऐसा क्योंकि ये टूट जाए? मैं आपको दलील देता हूँ। ये इसमत का हल्का नहीं टूटा है, इसी वजह से आपकी ज़ियारत का सवाब जो नवे इमाम ने बताया, आपको हैरान कर रहा हूँ, कामिल ज़ियारत में उठा करके देखिएगा। नवे इमाम ने फरमाया है कि मेरे बाप अली रज़ा की ज़ियारत इमाम हुसैन की ज़ियारत से ज़्यादा बफजीलत है। हैरान हैं आप? जो नाज़रीन हमको देखेंगे वो भी होंगे कि अब तक तो इमाम हुसैन सलाम के सिलसिले में कितनी फजीलतें हैं, और सच है कि दुनिया की किसी चीज़ से बदला नहीं जा सकता और अल्लाह के अलावा कुछ अज़मत को जान नहीं सकते ज़ियारत इमाम हुसैन को। लेकिन नवे इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाप अली रज़ा की ज़ियारत मेरे जद इमाम हुसैन से अफजल है। अब ये तो क्लिप बनेगी, परेशान होंगे। हम नहीं कहेंगे, इमाम ने खुद बताया है। और ये मेरे दावे की दलील जो मैंने कहा कि सेंटर पे जो हल्के की जो जान होती टूट जाने के बाद 7वें तक बहुत 5वें तक आए, 6ठे तक आए, 6ठे के बाद बहुत सारे लोग 7वें के आसपास आए और 8वें के पास इमाम के आने के बाद एबाजिया आया, फ़िरका तैयार हुआ, वाकफिया का फ़िरका तैयार हुआ। वाकफिया वो फ़िरका बना जिन्होंने 8वें इमाम की इमामत पर आकर के बिल्कुल मुकम्मल ब्रेक ले लिया था और तवक्कुफ़ कर दिया था और स्टॉप कर दिया था कि इसके बाद इमामत का सिलसिला शुरू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और इमामत इसके बाद ही जनाब इस्माइल के सिलसिला इस्माइलिया जो फ़िरका बना है, इसलिए कि उनके अक़ीदे के तहत कि बड़ा ही बेटा हमेशा इमाम होता है। इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन सलाम के बाद 4थे इमाम, 5वें इमाम, 6ठे इमाम, 7वें इमाम, ये जितने इमाम बनते गए बड़ा ही बेटा इमाम बनता गया है। लेकिन यहाँ आने के बाद 7वें इमाम के बेटे के आने के बाद बड़े बेटे के जनाब इस्माइल के होने की वजह से कहा कि नहीं 7वें इमाम नहीं हो सकते इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, चूंकि जनाब इस्माइल थे। हिस्ट्री से ऐसा भी सुनिए, नारे और ठोक पीट वाली तो खिताबत मजलिस से हरदम सुनते रहते हैं। लेकिन अल्लाह और बदा होने के तहत जनाब इस्माइल इस दुनिया से चले जाते हैं, 7वें इमाम के को इमामत आती है और फिर एक मुस्तकिल एक बहस ये है। वाकफिया वो आया कि जिन्होंने 8वें इमाम को मानने से इनकार ये किया कि इस पर ब्रेक है और इसके बाद अब 7वें के बाद 6ठे के बाद इमामत का सिलसिला खत्म हो जाता है, इमामत को नहीं मानते, इसीलिए वो फ़िरका वाकफिया का बना। 8वें इमाम के सिलसिले में नवे इमाम ये फरमाते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलातो और आपकी निगाहों के सामने मेरे दावे की दलील आने वाला अरबईन है। मेरे जद हुसैन की ज़ियारत करने वालों में मुसलमान और गैर मुसलमान सब शामिल हैं। अभी नेट पे सर्च कीजिएगा, दुनिया के कितने क्रिश्चियन आते हैं, पॉप आते हैं, पादरी आते हैं और हमारे अपने हिंदुस्तान के जाने वाले बहुत संत और मामन भी बहुत सारे लोग गए हैं जिन्होंने करबला की ज़ियारत की। यूट्यूब पे पड़ी हुई सारी लोगों की तस्वीरें। कहा कि मेरे जद हुसैन की ज़ियारत में इस्लाम और गैर इस्लाम के दायरे में रहने वाले बहुत सारे लोग हुसैन मेरे जद की ज़ियारत को जाएंगे, लेकिन मेरे बाप की ज़ियारत को सिर्फ वही जाएगा जो मेरा खालिस चाहने वाला होगा। लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हर किसी को नसीब नहीं हो सकती है, इसलिए कि जो ब्रेक लग गया था, जो ब्रेकर लगा था, उस ब्रेकर को जो क्रॉस करके जाता है, जो ऐसे हल्के को पकड़ लेता है कि न 7 से पहले की कड़ी टूटने पाए न 7 के बाद की कड़ी टूटने पाए। इस ज़ाते वाला सिफात से आज की ज़ात मंसूबा और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की एक बहन है, जिस बहन का नाम कोई बता दे अगर उलमा के अलावा, बच्चों में कोई बताएगा? कौन बोला? जीते रही मगर आप बच्चे कहाँ हैं? सलामत रहे। जनाबे मासूम कौम, नाम उनका क्या है? फातिमा। अब आइए, चूंकि आज जिस भाई का तस्करा है, अगर बहन का तस्करा ना हो तो लुत्फ नहीं आएगा। तारीख ने लिखा है कि एक बार पैगंबर इस्लाम, अगर आमादा हैं आप सुनने के लिए, थके तो नहीं है, तो सलवात भेज दें। तारीख ने लिखा कि पैगंबर बैठे हुए हैं, शमे रसालत जल रही है और शमे रसालत के सारे परवाने आपके गिर्द गिर्द बैठे हुए हैं। शमे रसालत के सारे परवाने, सारे रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम बैठे हुए, अगर अल्लाह हो सके तो सब बैठे हुए हैं। और पैगंबर ने मुखातब होकर के कहा कि एक सवाल किया
कि एक औरत के लिए सबसे बाज़मत और अहम चीज़ क्या है। मैं अपनी बहनों से, माओं से, बहुओं और बेटियों से कहूँगा, अब इनकी बात शुरू हो गई, लिहाजा वो चुप होकर हमारी बातें सुन ले। अब उनकी बात आ गई है। पैगंबर ने अपने असहाब को मुखातब करके कहा, एक खातून के लिए सबसे बाज़मत और सबसे अहम चीज़ क्या है? वो जिन्होंने चुड़ैलें देखी थी, हूर का ख्वाब देखा था, वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जिन्होंने चुड़ैलें जिंदगी की देखी थी, हूर का ख्वाब देखा था, जिन्होंने अपने हाथों से, अभी उनके हाथों की गर्मी तक ना गई थी, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया था, जिनके वहां औरत नाम की कोई इज्जत नहीं होती थी, सबब नंगवार समझा जाता था, जहां औरत को जीने का हक नहीं होता था, वो क्या बताएंगे औरत की अजमत क्या होती है? वो क्या बताएंगे कि शराफत औरत क्या होती है? वो क्या बताएंगे कि औरत एक महवरियत है, उस धागे की तरह से है कि अगर वो टूट जाए तो तस्बीह के दाने दाने हो जाते, तस्बीह नहीं होती है। वो क्या बताएंगे कि अगर आगोश मादर में जब बच्चा परवान चढ़ता है तो आदम से लेकर के मोहम्मद तक नबी बनता है, अली से लेकर के सरकार हुज्जत तक इमाम बनता है। ये वजूद एक आगोश मादर से आता है। एक खामोशी ताये थी सारे लोगों पर, लेकिन तारीख ने लिखा कि उसी के दरमियान से एक शख्स उठा, और कितना फासला है मस्जिद से दरे फातिमा का, तेज कदमों चलता हुआ गया, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, बिन्त रसूल की, कौन? कभी भी आपका हरकारा, आपका गुलाम, आपका नौकर सलमान आया है। कहा सलमान कैसे आना हुआ? कहा एक सवाल आपके बाबा ने किया है। सवाल जैसे बताया, सवाल का जवाब मिला। सलमान फिर तेज कदमों चलते हुए आए, फिर इसी तरह से आपके बैठे हुए मजमे में सलमान बैठ गए और उंगली के इशारे से कुछ कहना चाहा। पैगंबर ने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह जवाब मेरे पास है। कहा जवाब दो। जैसे ही सलमान ने जवाब दिया, रसूल ने मुस्कुरा के कहा फातिमा के घर गए थे? जैसे ही सलमान ने जवाब दिया, पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा कि फातिमा के घर गए थे। कहा या रसूल अल्लाह जाता कहां? अगर कतरे को दरिया से, दरिया को कतरे से मिलाना है तो मोहम्मद को फातिमा से मिलाना होगा। यही है जुज़े रसालत और कुल्ले रसालत। कुल्ले रसालत सवाल करे तो जुज़े रसालत के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता है, शरीक रसालत के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता। जैसे ही कहा कि या रसूल अल्लाह हाँ मैं गया था दरे फातिमा तक, तारीख ने लिखा पैगंबर ने कहा फदाहा अबूहा, तुझ पर तेरा बाप कुर्बान हो जाए। जैसे ही जवाब को सुना, महफूज रखिएगा जुमले मुझे वापस कर दीजिएगा। जैसे ही कहा रसूल अल्लाह मैं दरे फातिमा पे गया था, पैगंबर ने कहा फदाहा अबूहा, तुझ पर तेरा बाप कुर्बान हो जाए। फातिमा तूने कैसा जवाब दिया? नाम क्या है फातिमा बेटी का? बाप का नाम है पैगंबर और मोहम्मद। तो मदीने में दो बाप हैं और दो बेटियां। अगर आप सुनने के लिए आमादा तो नकल करूं आपकी खिदमत में। मदीने में दो बाप और दो बेटियां, दोनों बेटियों का नाम अलग मगर बाप का नाम अलग। मदीने में दो बेटियां दो बाप, बेटियों का नाम एक है, बाप का नाम अलग है। दोनों बेटियों का नाम फातिमा है, लेकिन एक बाप का नाम मोहम्मद है और एक बाप का नाम, कह दो ताकि मुझे सहारा मिल जाए। एक बाप का नाम मोहम्मद और एक बाप का नाम मूसा है। दोनों बाप का नाम अलग है, बेटियों का नाम एक है। लेकिन तारीख ने लिखा इसी खुरासान, ईरान के रहने वाले, अली के चाहने वाले और इमाम के चाहने वाले बहुत सारे लोग जब सातों इमाम की बारगाह में गए और मदीने पहुंचे, और जब घर जाने के बाद सारे तोहफे तहाइफ दे दिया और पूछा इमाम कहाँ है, तो पता चला इमाम मदीने से बाहर गए हुए हैं। इमाम मदीने से बाहर गए हैं। उन्होंने सारे तोहफे तहाइफ खुरासान वालों ने सात इमाम के दरगाह पे दे दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक सवाल का एक पर्चा उठाया। कहा ये पर्चा है, कुछ सवालात हमारे शहर के लोगों ने लिखा था, ये सवालात हैं, इमाम को दे दीजिएगा, इमाम जब जवाब दे देंगे तो हम किसी जरिए हम तक भिजवा दीजिएगा। तारीख ने लिखा उस सवालात के पर्चे को जब अंदर गया तो तारीख ने लिखा है कि जो हदिया और जो गिफ्ट और तोहफा ये चाहने वाले लेके गए थे, उसके चंद बराबर उस थाल में भरा हुआ तोहफा अंदर से आया। हैदराबाद दक्कन का नाम सुना है? अरे भाई आप तो खूबसूरत शहर के रहने वाले, हो सकता है छोटे शहरों का नाम न जानते हो आप। देखा कितने लोगों ने है? बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। यही हैदराबाद दक्कन, इसकी तारीख आप अगर आप निज़ाम और दीगर नवाबों के बारे में पढ़िएगा तो तारीख ने ये लिखा है, हिस्ट्री नेट पे भी सर्च कीजिए, लिखा है कि बहुत सारे जो मिजाज शनास लोग होते थे तो वो अपने छोटे से थाल में और तश्त में रेशम के कपड़े से ढाक करके मोती के एक दाने को रख करके निज़ाम के पास लेकर के जाते थे।
और निज़ाम को गिफ्ट कहते थे, जापना और आलम पना ये आपकी बारगाह में हदिया लेकर के आया हूँ। तो निज़ाम और दीगर नवाबों को सिलसिले की तारीख में मिलता है कि उसको ख़जाने में रख दिया जाता था और ख़जानेदार से कहा जाता था जिस थाली में एक दाना लाया है उस थाली को दानों से भर दो। सुन तो ले, इस हिसाब से ज़रा सुन ले, मुझे अच्छा लगेगा। आपकी खामोशी से मुझे कोई डर नहीं है, अच्छा लगेगा अगर आप मुस्कुराते रहें। निज़ाम के लिए कि एक दाना जो थाली में लेके जाते थे मोती का, वो उसे निज़ाम लेकर कहता इसको ख़जाने में रख दो, और ख़जानेदार से कहता था जिस ये थाली में लाया इस थाली को मोतियों के दानों से भर के दे दो, इसलिए कि जो लाने वाला है उसकी हैसियत सिर्फ एक थी। जो लाने वाला है उसकी हैसियत सिर्फ एक दाने की थी, लेकिन मैं निज़ाम हूं, मैं हुकूमत का मालिक और ममलकत का मालिक हूं। मेरी हैसियत यह है कि इसमें ना खाली दिया जाए ना एक का दो दिया जाए, इतना भर दो कि अब रखने की जगह ना रह जाए। दुनिया के जब मामूली नवाब के पास एक मोती का एक दाना जाता है तो वो थाली भर के देता है, वो दुनिया का निज़ाम और नवाब होता है। लेकिन जो मालिके जन्नत है अगर उसकी बारगाह में आंसू का एक दाना जाता है, जो मालिके जन्नत होता है उसकी बारगाह में मोती कहां, अगर आंसुओं का एक दाना जाता है तो वो फिर दानों से थाल नहीं, उसके बदले में जन्नत देते हैं। अब गया उस बारगाह में तो तारीख ने लिखा है कि जो मामूली तोहफे तहफ़ अपनी हैसियत से लेके गए थे, चंद बराबर उसके घर के अंदर से भरे हुए थाल और थैलियों में सोने के सिक्कों को भेजा। लेकिन ये तो हैरानी की बात नहीं थी कि थाल आ गई, थैलियां आ गई, सोने के सिक्के आ गए। तारीख ने लिखा कि जो सवालात के जो पर्चा भेजा था अंदर ना, जिस पर लिखा हुआ था, वो पर्चा भी साथ साथ वापस आया। तो हैरान होकर के देखा कि इसको तो वापस नहीं आना चाहिए था। कहा यह था कि सवाल का जवाब जब इमाम आ जाएंगे तो हमें दे दिया जाएगा। हैरानी के साथ जब उसको खोल के देखा तो हर सवाल के नीचे उसका जवाब लिखा हुआ था। हर सवाल के नीचे उसका जवाब लिखा हुआ था। हैरान के कहा यह है कि इमाम नहीं है, फिर यह जवाब आया कहां से? लेकिन ये काफिला इतना मुतमईन था कि जिस दर और जिस घर को मान लेता है, जो भी वहां से मिलता है उस पर सवाल नहीं करता है, जो वहां से मिलता है उस पर सवाल नहीं करता। उसको तह किया, जेब में रखा, आंखों से लगा करके काफिला वहां से निकल जाता। तारीख ने लिखा यह चाहने वालों का इमाम का काफिला मदीने से जब बाहर से निकल करके अपने खुरासान की तरफ आ रहा था, उधर से आने वाली सवारी इमाम की आ रही थी, सातवें इमाम की। जैसे इस काफिले ने देखा, अपने आप को पहुंचाया, कदमों में गिरा दिया, सारी दास्तान बताई और कहा कि आका आपसे मिलना चाहते थे मगर आप सफर पे थे, ज़हे नसीब कि आपका दीदार हो गया, आपकी जियारत हो गई। सारी दास्तान के बाद फिर कहा कि आका हाँ, एक बात अहम ये थी कि कुछ सवालात हम लोग लेकर के आए थे, कुछ सवालात को हमने घर के अंदर भेजा था, और जब घर के अंदर वो सवालात चले गए तो सवालात का जवाब भी हमको मिला, मगर आप तो थे नहीं। उन सवाल का जवाब भी हमें मिला मगर आप तो थे नहीं। इमाम ने कहा कि वो जरा पर्चा दिखाओ जो तुम लोगों ने भेजा था। तारीख ने लिखा है कि जब उसको इमाम को पेश किया, इमाम ने उसको खोला और तारीख को देखते चले जाते हैं, सवाल को, एक सवाल उसका जवाब, दूसरा सवाल उसका जवाब। इमाम पढ़ते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, पढ़ते जाते, मुस्कुराते जाते। तह करने के बाद कहा फदा अबूहा, ए मेरी बेटी तुझ पर तेरा बाप कुर्बान हो जाए। उस वक्त मासूम कुम की उम्र सिर्फ 5 बरस थी। उस वक्त मासूम कुम की से उम्र सिर्फ 5 बरस थी। दोनों बेटियों का नाम एक, बाप का नाम अलग। एक है नबूवत का ताजदार, एक है इमामत का ताजदार। तो जो फरमा रहे हैं आप, 2 बाप हैं, बाप अलग अलग है, बेटियों का नाम एक है, दोनों फातिमा है। एक नबूवत का ताजदार है, एक इमामत का ताजदार है। लेकिन फातिमा के नाम की अजमत ऐसी है, एक जगह नबूवत कुर्बान हो जाती है, एक जगह इमामत कुर्बान हो जाती है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र ये है कि इमामत का और हादियों का सिलसिला ऐसे पाया जाता है। यही 8वें इमाम का सिलसिला। अब जब तारीख ने लिखा है कि मामून ने इमाम को हारून के वासले जहन्नम हो जाने के बाद ये जंग छिड़ी अमीन और मामून के दरमियान। चूँकि इमाम की शहादत की तारीख है 17 सफ़र जो बताई जाती है, एक तारीख के तहत ये, एक तारीख के तहत एक आखिरी सफ़र है, मगर हमारे उर्दू दुनिया में 17 सफ़र को मनाया जाता है। तारीख ने लिखा कि जब ये हुआ अमीन और मामून की आपस में दोनों भाइयों की जंग हुई, मामून जीत गया। बहुत सेंसिटिव, बहुत जीनियस और बहुत ही ब्रिलियंट बादशाह गुजरा है खलीफा बनी अब्बासी में, और ये इतना तेज़ और जहीन था। ये वाक़या बहुत लोगों से मंसूब कर दिया, लेकिन असल वाक़या इसी अमीन और मामून का है। जब इसके उस्ताद से पूछा गया कि तुम किसकी मशवरा दोगे कि कौन इस गद्दी पे बैठे, तो उसने कहा मेरी नज़र में मामून ज़्यादा जहीन है। कहा कि इसका इम्तिहान कैसे लिया जाए?
का इसके जानमाज और मुसल्ले के नीचे कागज़ रख दिया जाए। कागज़ को रखा और अमीन को बैठाया, बैठा, उसके बाद बैठने के बाद उठ गया, कहा कोई चीज़ तूने महसूस किया? उसने कहा नहीं, कोई चीज़ नहीं। फिर जब मामून को बैठाया गया तो मामून ने बैठने के फौरन बाद ज़मीन को देखा, उसके बाद छत को उसने देखा। तो क्या हुआ? कहा कि मुझे लग रहा है यह ज़मीन ऊपर आ गई है, ये छत नीचे आ गई है। कहा वो कैसे? कहा ये मुसल्ले में इसके नीचे कोई चीज़ है। ये इतना सेंसिटिव था कि कागज़ था, उस पर भी बैठ कर के उसने एहसास कर लिया था कि यह ज़मीन ऊपर आ गई है, यह छत नीचे आ गई। कहा इसीलिए मैं कहता इसको बनाओ। ये इतना ज़्यादा अय्यारो, मक्कारो, फरेबकारो, सियासतमदारो, दसीसाकार था, इसके कान भरे गए कि अली रज़ा जो वहाँ है मदीने में, अगर वो वहाँ रह गए तो तेरी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। लिहाजा ये करके अली को मदीने से बुला करके अली रज़ा को अपने पास रख ले। ये जितने यजीदी हैं ना, इनको अली से बहुत डर लगता है। ये जितने यजीदी फिक्र के यजीदी औलादे हैं, इनको मदीने वाले अली से बहुत डर लगता है। और दोबारा दोहराऊं, उर्दू में बोल रहा हूं, ये जितने यजीदी फिक्र वाले हैं, इनको मदीने में बसने वाले अली से बहुत डर लगता है। कहा अगर ये मदीने में रह गए, मदीने में रह गए तो फिर हमारी खिलाफत चलने वाली नहीं है। मैं खलीफा बनी अब्बासी की बात कर रहा हूँ। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर ये मदीने में रह गए तो तेरी खिलाफत के लिए बहुत नुकसान दे। इसने अपने सिपह सालार के साथ एक ख़त लिखा और लिख करके माठो इमाम को भेजा, जिसमें एक मक्काराना सवाल ये था, मसला लिखा कि आप तो हमारे चचाजाद भाई हैं और आप नवासे रसूल हैं और क्या हो, आप साहिब अज़मत हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मदीने में रह जाएं। ऐसा करिए, आप मदीने से आ जाइए, खुरासान आइए और यहाँ आइए, मेरे पास रहिए और हुकूमत और क्या सारे उसने जो अपनी चीनी चिकड़ी बातें थी लिखी। लास्ट में लिखा कि अगर आप नहीं आते, वो जानता था, मिजाज को पहचानता था कि चाहे अली से बैत लेना हो, चाहे अली का सफ़र कराना हो, अली के खून में नहीं है कि किसी की बैत कर ले। लिखा कि अगर आप नहीं आते हैं तो हम आपको बुलाने पे मजबूर हो जाते हैं। तारीख ने लिखा है कि इमाम ने उस हुक्म को और उस खत को मसलहत इलाही समझते हुए वहां से कूच किया। 6 महीने का यह सफ़र रहा। 6 महीने के सफ़र के दरमियान वो चलते चलते मदीने से खुरासान का, ईरान का बहुत लंबा सफ़र जो ऊँट के ज़रिए तय होना था, ये सफ़र तय करते हुए आए। जब निशापुर पहुँचे तो निशापुर का अभी भी इलाका सारे अहले बैत के चाहने वालों का नहीं है, उसमें और भी मखलूत मजमा है, दीगर लोग भी, दीगर मज़ाहिब और फ़िरक़े के लोग पाए जाते हैं। उस वक्त तो बिल्कुल सारे लोग अली के चाहने वालों का नहीं था, मगर कलमा गोयों का था। मगर उनको ये पता चला कि नवासे रसूल की सवारी यहाँ से गुजर रही है। 4000 लोग आए और इस अली ज़मान के महमिल के गिर्द उन्होंने हल्का बनाया और सब ने कहा फर्जंद रसूल मुद्दत हो गई है, रसूल की कोई हदीस नहीं सुनी है। रसूल की हदीस भी हो, हदीस का रसूल का लहजा भी हो, रसूल की ज़बानी भी होना चाहिए। तारीख ने लिखा है कि 4000 लोग घेरे हुए थे उस महमिल और उस ऊँट को जिसमें रसूल का नवासा बैठा हुआ था। तारीख ने लिखा एक बार महमिल का पर्दा उठा और वो जिसने सूरज पलटाया था, सूरज जैसा चेहरा देखा। देखने के बाद कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझसे मेरे बाप ने, उनके बाप ने उनके बाप से, उनके बाप ने उनके बाप से, यहाँ तक करके हसन ने हुसैन से, हुसैन ने हसन से, हसन ने अली से, अली ने रसूल से, रसूल ने जिब्रील से, जिब्रील ने लौहे महफूज से परवरदिगार के हुक्म से ये नकल किया है कि वलायत अली एक ऐसा किला है कि जिससे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। ये सारा उसको अरबी में इल्म कलाम में सिलसिला कहते हैं, चैन, एक के बाद एक। तारीख अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा है, इमाम हम्बल ने लिखा है कि अगर कोई, जो सिर्फ इमाम ने बताया है ना कि मुझसे सातवें ने छठे से, छठे ने पाँचवें से, पाँचवें ने चौथे से, चौथे ने तीसरे से, तीसरे ने दूसरे से, दूसरे ने पहले से, अली ने रसूल से, रसूल ने जिब्रील से, जिब्रील ने लौह महफूज से, सिर्फ इस नाम को, हदीस को नहीं, सिर्फ इस नाम को लिख करके घोल के अगर किसी पानी में पिला दिया जाए तो दीवाना सही हो सकता है। सिर्फ इस नाम को पानी में घोल करके किसी मजनून और दीवाना को पिला दिया जाए तो दीवाना ठीक हो सकता है। आप ये बताइए, जिस मोहम्मद का नाम और मोहम्मद के वसी का नाम अगर पानी में घोल के पिला दिया जाए तो दीवाना ठीक हो सकता है, वो मोहम्मद बिस्तर बीमारी पे खुद कैसे हिजियान बच सकता है? और इस सिलसिले ज़हाब को बताया 4000 लोगों ने एक साथ इस हदीस को लिखा। इमामत मुस्कुरा रही थी, नाना जब आप बिस्तर बीमारी पे थे सारे रजी अल्लाह ताला अन्हुम जमा थे, आपने कलम और कागज मांगा था, किसी ने नहीं दिया था।
आपने कलमो कागज मांगा था, किसी ने नहीं दिया था। आज मैंने मांगा नहीं है, सिर्फ आपकी हदीस बयान कर रहा हूं। खिलाफत हार गई है, इमामत जीत गई है। निशापुर का सफर करने के बाद वो पूरी दास्तान अगर आप जाएंगे तो वो पहाड़ भी निशापुर में अभी भी वो मौजूद है, जहां इमाम ने उस पहाड़ से जो टेक लगाया था, पत्थर को अगर आप उसके गर्मी और हरारत से ज्यादा रख दे तो पत्थर फट जाता है। लेकिन जिस पत्थर से और जिस पहाड़ से इमाम ने पीठ लगा के और टेक लगा के कुछ देर आराम किया था, उस पहाड़ उस पत्थर की खासियत है कि अभी भी उससे तराश के बर्तन बनाए जाते हैं, न वो पत्थर फटता है और न टूटता है। जिससे अली का लाल पीठ लगा ले वो पत्थर आग में फटता नहीं है। जिस दिल में अली के लाल की मोहब्बत आ जाए ये जिस्म कभी जहन्नम में जलेगा नहीं। इमाम वहाँ से आते हैं खुरासान, और जब पहुँचते हैं तो एक पूरा जो एक प्लानिंग की गई थी सियासी हिसाब से, जो हथकंडे अपनाए गए थे, कभी कुछ कहा गया कभी कुछ कहा गया, आखिर में ये तय पाया कि आप तो नमाज रसूल हैं, फर्जंद रसूल हैं, फर्जंद अली हैं, लिहाजा ऐसा कीजिए कि ईद की नमाज आप पढ़ाइए। इमाम ने कहा ठीक है, कहा लेकिन एक शर्त है कि मैं ईद की नमाज के लिए ऐसे ही निकलूंगा जिस तरह से मेरे जद रसूल जाते थे। तो जिन्होंने सिर्फ रसूल का नाम सुना था, देखा नहीं, तो उन्हें क्या पता कि रसूल कैसे जाते थे। उन्हें क्या पता कि रसूल जैसे रसूल चलते थे और नारे तकबीर बुलंद करते हुए चले। तारीख ने लिखा कि घर से लेकर के अभी चंद कदम इमाम नहीं चले थे कि लोगों का हुजूम इमाम के साथ चलना शुरू हुआ, और जैसे नारे तकबीर और लब्बैक आप कहते जाते थे, मजमे के साथ साथ गली दरो दीवार इमाम की आवाज़ के साथ लब्बैक 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 कहती और अल्लाह अकबर और तकबीर की आवाज़ बुलंद हो रही थी। ये जब इस मंजर को देखा तो भागे हुए एलची और मुखबिर और जितने उनके इन्फॉर्मर थे जब बादशाह तक पहुंचे, कहा अगर अली रजा को नमाज ईद से नहीं रोका तो तेरी खिलाफत आज ही खत्म हो जाएगी। अली बोलता नहीं है, सिर्फ चलता है अगर मोहम्मद के अंदाज में तो खलीफा का दिल दहलने लगता है। और वहीं से फौरन पैगाम ये आया कि मसलहत का तकाजा सिक्योरिटी के हिसाब से, आज की जबान में कहा जाए, हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लिहाजा आप नमाज ना पढ़ाइए। बादशाह सलामत ने कहा कि जो खतरा आने वाला हम मोल लिए लेते हैं, आप नमाज। इमाम मुस्कुरा के वापस चले आए। तुम मुसल्ला छीन सकते हो, सजदों की जान नहीं छीन सकते हो। तुम हमको नमाज ईद ईदगाह जाने से रोक सकते हो, लेकिन ईद की खुशियां जो हमारे दीदार के सबब दिलों में पैदा हो सकती है उसको नहीं रोक सकते। मैं समेटू अपनी बात को, चूंकि इसके बिला फासले मजलिस और ताखीर ना होने पाए, इस फर्श अज़ा की इबादत से उठिए, उस इबादत गाह में पहुंचिए ताकि हुसैन को पुरसा भी देते रहिए, उस इबादत गाह में शरीक भी रहिए। तारीख ने लिखा कि जब आखिरी मरहला, उसमें समेटू अपनी बात को, आखिरी मरहला आया, उसने ये कहा, देखता हूँ कब तक आप खामोश रहते हैं, उसने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि देखिए वली अहदी आप कबूल कर लें। इमाम खामोश रहे। कहा नहीं, वली अहदी नहीं, आप ऐसा करिए, आप बादशाह बन जाइए और आप ये खिलाफत आप संभाल लीजिए। तो एक बार मुस्कुरा के आठवें इमाम ने कहा कि अगर ये खिलाफत का हक तेरा नहीं है तो तू मुझे देने वाला कौन है? अगर ये खिलाफत का हक तेरा नहीं है तो तू मुझे देने वाला कौन है? और अगर खिलाफत का हक तेरा है तो भी तू मुझे देने वाला कौन है? ये दोनों सूरतों में अब वो लाजवाब होकर के रहे कि आप वो करें तो क्या करें। कहा अच्छा, अगर आप खिलाफत कबूल नहीं करते तो आप मेरे वली अहद बन जाइए। वली अहद होता है कि आफ्टर दैट, उसके बाद वही आदमी बादशाह बनता है। इमाम ने उसको भी मंजूर नहीं किया, तो फिर वो जो धमकियां हुकूमती दी गई, इमाम ने कहा एक शर्त के साथ, ना मैं किसी के अपॉइंटमेंट करूंगा और ना किसी को सस्पेंड करूंगा, ना किसी को नस्ब करूंगा, ना किसी को माजूल करूंगा। हुकूमती हिसाब से मेरा कोई अमल दखल नहीं होगा। जितनी खिलाफत चालें चलती जाती थी, इमामत उसको उतनी उन लकीरों को मिटाती चली जाती थी। न खिलाफत को लिया, न वली अहदी को कबूल किया। कहा कि अच्छा आखिरी आपसे ख्वाहिश, देखता हूँ अली के चाहने वाले कब तक आप खामोश रहते हो, समेटता हूँ अपनी बात को। कहा आखिरी मेरी आपकी ख्वाहिश, आपने खिलाफत भी कबूल नहीं की, वली अहदी भी कबूल नहीं की, मेरी इल्तिजा आपसे ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत के नाम पर, जहाँ नोट छपती है ना, नोट है और नोट पर किसकी दस्तखत होती है बताएंगे कोई? कौन सी नोट पर? सारी नोट पर ना। उसके नीचे क्या लिखा होता है जहां गवर्नर साहब की दस्तखत होती है? इसमें तो पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हैं जी। नहीं, गवर्नर क्या लिखता है? गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होता, कुछ और लिखा होता है। हाँ, मैं इस बात को अथॉरिटी और वचन आपको देता हूं कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो नोट पर गवर्नर की दस्तखत हो
और ये नीचे ना लिखा हो तो भी जाली है, और अगर ये लिखा हो गवर्नर की दस्तखत ना हो तो भी जाली है। लेकिन एक नोट अभी हमने देखा 2 साल के आसपास, 3 साल होने को है, गवर्नर की दस्तखत भी थी और गवर्नर के उस पे अथॉरिटी भी थी कि भाई मैं आपको हक देता हूँ और इख्तियार देता हूँ कि नोट आप वचन देता हूँ कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर क्या हुआ, जैसे ही एक बार ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से, तो मैंने ये देखा कि वो बेचारे जो एक रुपए का सिक्का मांगते थे आपके सामने, उन्हें 500 का नोट देते थे, भिखारी लेने को तैयार नहीं हो रहा था। देखा क्लिप ना आपने? मुझे बड़ी हंसी आई कि एक क्लिप मैंने उसमें देखा, उन दिनों की बातें, एक को 500 का नोट उसको दौड़ा रहे थे, वो भाग रहा था, लेने को तैयार नहीं हो रहा था। एक ने 1000 के नोट दिया तो उसने कहा नहीं हम ये नहीं लेंगे। तो कहा क्यों? कहा तुम हमको भिखारी समझते हो? तो कहा मांग क्यों रहे हो? कहा ये भिखारी के भी काम आने वाली नहीं। बस एक बात पहुंचाना चाहता हूं, 500 के नोट हो या 1000 के नोट हो, गवर्नर के दस्तखत भी है, उस पर नोट पर नंबर भी पड़ा हुआ है, ओरिजिनल भी है, और सिर्फ बैंक से छपा भी है, वो गवर्नर की अथॉरिटी भी है। और लेकिन वही 500 का नोट जो कल तक उसकी वैल्यू थी, गवर्नर की दस्तखत थी, उस पर अथॉरिटी थी, लेकिन एक बार हुकूमत ने आके ऐलान ये कर दिया कि उस अथॉरिटी और पावर को हुकूमत जब्त कर रही है। अगर भोपाल वालों ये सुना तो पढ़ूंगा, नहीं तो कल से मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा। 500 और 1000 की नोट पर गवर्नर की दस्तखत भी है, उस पर अथॉरिटी भी है कि मैं आपको कहता हूं कि वो सारे नंबर भी सही है, बैंक ने उसको पास भी कर दिया है। लेकिन एक बार मरकजी और सेंट्रल हुकूमत ने आकर के ऐलान ये किया कि हुकूमत अब इस नोट का एतबार उठा लेती है, रंग वही है, नंबर वही है, बैंक का जोहर भी है, गवर्नर की दस्तखत भी वही है, सब कुछ नोट जैसी है, मगर उससे इख्तियार और उसका पावर उठा लिया गया। तो रंगीन कागज के सिवा कुछ नहीं है, यह है हिंदुस्तान की नोट। अब अगर महशर में जाने के बाद रोजा भी है, नमाज भी है, हज भी है, ज़कात भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर विलायत अली का इख्तियार नहीं है तो ये वर्जिश के अलावा कुछ नहीं है। मरकजी बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने उसके अथॉरिटी दी, वहां से छपे उसके नोट, वहां पे नंबर महफूज, सीरियल नंबर महफूज, उसके अंदर जो तार ओरिजिनलिटी का पड़ा होता वह महफूज, गवर्नर की दस्तखत महफूज, उसके अथॉरिटी और पावर और वचन का वो भी बात महफूज, सब कुछ है। मगर मरकजी हुकूमत ने वो हक वापस ले लिया है। 51 रकअत सुबह उठ गए, 2 पढ़ी, जोहर की पढ़ी, असर की पढ़ी, एक बार नहीं 3-3 5-5 बार अजानें दी, वहां गए, मक्के में दौड़ते रहे, काबा से लेकर के वहां तक, मदीने तक। ये दौड़ होगी, तवाफ नहीं होगा। ये योगा का कोई बेस्ट हो सकता है, कोई तरीका हो जाए, नमाज नहीं होगी अगर वलायत आले मोहम्मद से दूर हो करके, इसलिए कि इन पे सारे पर जो मरकजी हुकूमत अल्लाह की है, वो पावर, वो अथॉरिटी वापस ले लिया है, इसलिए इसमें जान नहीं रही। अच्छा तो हम करते क्या है? करना ये चाहते हैं कि देखिए आपने खिलाफत भी कबूल नहीं की, मामून ये कहता है अली रजा, आपने हुकूमत भी कबूल नहीं की, खिलाफत कबूल नहीं की, हमने मान लिया, आपने वली अहदी को आपने ठुकरा दिया, हमने मान लिया, लेकिन मेरी आखिरी रिक्वेस्ट आपसे ये, मेरी दिली ख्वाहिश ये, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। वो इमाम ने कहा क्या करना चाहते हो? कहा मैं चाहता हूँ कि हुकूमत का एक सिक्का बने, काश आप तक पहुंचा ले जाऊं ये बात। आपसे मोहब्बत इसलिए इतनी बेतकल्लुफाना गुफ्तगू करता हूं, खिताबत नहीं करता हूं आपके साथ। कहा मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि हुकूमत का एक सिक्का होना चाहिए, एक नोट, एक पहचान होनी चाहिए, सिक्का। तो कहा कि ठीक है, तुमको किसने रोका? कहा लेकिन ख्वाहिश ये है कि उस सिक्के पर आपका नाम रहे। अभी भी जाइएगा इंशाअल्लाह, अगर ज़ियारत के रास्ते खुल जाए, मशहद जाइए, म्यूजियम में सिक्का रखा हुआ है, सिक्का। क्या मेरी ख्वाहिश है, बस समेट रहा हूं अपनी बात को, मेरी ख्वाहिश ये है कि सिक्का बने और उस सिक्के पर आपका नाम रहे, सिक्के पर आपका नाम रहे, सिक्के पर आपका नाम रहे। कितना मुस्कुराया था अली रजा, भूल गया है तू, हुकूमत तू कर रहा है, सिक्का अली का चल रहा है। कितनी मजबूर हो गई है खिलाफत, खिलाफत के दर्जे पर नहीं, मसनद पर जबरदस्ती तू बैठा है, सिक्का अली का चल रहा है और हमेशा अली का सिक्का चला है। खिलाफतें चाहे जैसी हों, अगर विकलांग आकर के किसी हिसाब से वोट पर जीत जाता है
तो मजबूर ये होता है कि साहब इस पे आप मोहर आप लगा दी, हम तो अंगूठा ही लगा सकते हैं। बहुत फ़र्क होता अंगूठा लगाने और ठेंगा दिखाने में। हमने न तुम्हारे सहारे इमामत के दर्जे को हासिल किया है और न तुम्हारे खौफ से हम दुनिया से चले जाएंगे। खिलाफतें और हुकूमतों की उम्र मुअय्यन होती है, इमामत की कोई उम्र नहीं होती है। 5 साल से लेकर के 50 साल, खिलाफत उस्मानिया के 500-600 साल, बनी उमैया के हुकूमत के कुछ 100 साल, बनी अब्बास के कुछ 100 साल, इन 100 साल 200 साल 300 साल 500 साल खिलाफत उस्मानी के बहुत बड़ी 700-800 साल, लेकिन 100 साल के बाद ख़त्म हो गए। नहीं ख़त्म हुआ है तो इमामत का सिलसिला, खिलाफतें दफन हो गई, इमामत ज़िंदा है। उनकी कब्रों का निशान नहीं मिलता है, लेकिन आज तक हमारे गुंबद व मीनार दिखाई देते हैं। और आज की तारीख मैंने कल हदीस पैगम्बर आपकी खिदमत में पेश की थी, फिर वहीं से दोबारा मैं हदीस पैगम्बर की तिलावत करना चाहूँगा और आपके जहनों में एक इनकलाब बर्पा करना चाहूँगा। पैगम्बर ने कहा था, अगर कोई मुझे सफ़र के महीने के ख़त्म होने की खबर दे दे तो मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। जानता था रसूल कि इस सफ़र के महीने में आले रसूल पर क्या क्या मुसीबत आने वाली है, और उन्हीं मुसीबतों में से एक ये है जो 17 सफ़र की है। सफ़र के महीने की, चाहे 17 हो या सफ़र के महीने के आखिरी की तारीख, रसालत का 8वां चिराग वसायत व खिलाफत का गुल होना था। अबा सल्त कहते हैं कि मुझे बुलाया, जो इमाम के सहाबी थे 8वें इमाम के, मुझे बुलाया और कहा कि अबा सल्त, मुझे हाकिम ने बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। वापसी में अगर मेरे सर पर कपड़ा पड़ा रहे तो तुम मुझसे बात न करना, तो ये जान लेना कि तुम्हारा इमाम अब इस दुनिया से जाने वाला है। इमाम मामून के दरबार में पहुँचते हैं, उसने उठ करके इस्तकबाल किया, बगल में मसनद के बैठाया और अंगूर के कुछ दाने वहाँ खोशा एक रखा हुआ था, गुच्छा। तारीख ने लिखा है कि उसमें जहर इतना ख़तरनाक मिला था कि अगर एक कतरा दरिया में डाल दिया जाता तो सारी मछलियाँ मर जाती। और सुई की नोक के ज़रिए से उन दानों में उस जहर को पैवस्त कर दिया गया था। मामून कहता है, फर्जंद रसूल नोश फरमाइए। तारीख ने लिखा कि इमाम को अंगूर बहुत पसंद था, जब भी नज़र पड़े तो 8वें इमाम को याद कर लिया करना। घर में जब कभी भी अंगूर लाना तो चंद ही दानों पे सही मगर नज़र ज़रूर दिला देना, इसलिए कि तुम्हारा इमाम यही खा के दुनिया से गया है। जब इसरार किया, इमाम ने मना किया तो कहा कि जिस तरह से आपको मदीने से बुलाया गया है उसी तरह से आपको खाने पर मजबूर किया जाएगा। मैं इस बात को रोक करके ये याद उसने क्यों दिलाया? तारीख ने लिखा है कि जब 8वें इमाम मदीने से निकल रहे थे तो एक बार कब्र रसूल पर आए और अपने आप को कब्र रसूल पर गिरा दिया, और गिरा करके गिरिया किया कि नाना, न मेरे जद हुसैन को मदीने में रहने दिया गया था और ना मुझे रहने दिया जा रहा है। नाना, ये आपका नवासा मदीना छोड़ रहा है। और जब मरकद रसूल से बाहर आए तो तारीख ने लिखा है कि पूरा मदीना जमा होकर के गिरिया कर रहा था। इमाम एक बुलंदी पे गए और बुलंद पे जाने के बाद कहा कि मुझ पर ऐसे गिरिया करो जैसे मेरे जद हुसैन पर गिरिया किया था, इसलिए कि न हुसैन वापस आए थे न मैं वापस आऊंगा। इमाम ने उस एक अंगूर के दाने को जैसे ही अपने दहने मुबारक में रखा और जैसे ही वो जहर हलक से पार हुआ, इमाम पूरे कद से खड़े हो गए और पहला कदम जैसे रखा, इतना जहर तेज था कि पहला कदम रखते इमाम के कदम डगमगा गए। एक बार मामून कहता है, कहाँ जा रहे हैं? इमाम ने पलट के कहा, जहां तूने भेजा है वही अली रजा जा रहा है। जाहिर इतना तेज था, इमाम कदम रखते कहीं और थे, पढ़ता कहीं और था, तेज कदमों चलते हुआ है। अब असद कहते हैं, मैंने देखा अली रजा के सर पर एक कपड़े का
टुकड़ा पड़ा हुआ था, इमाम से कुछ बोल ना सका। इमाम हुजरे के अंदर गए। इसके बाद कुछ लम्हे अभी मैंने देखे थे कि एक नूरानी चेहरा, चंद बरस का एक जवान सहन में खड़ा हुआ है। मैंने हैरान होकर के देखा, पूछा आप कौन है, घर के अंदर कैसे आए? कहा खामोश रहो बसंत, मैं तुम्हारा होने वाला इमाम हूं, मैं तुम्हारे इमाम का बेटा हूं, मैं अली रजा का बेटा हूँ, मोहम्मद तकी हूँ, और बाप के गम पर मैं शरीक होने के लिए आया हूँ। तारीख ने लिखा है कि जैसे ही आवाज सुनी, अंदर से एक नहीब सी आवाज आई, मेरे लाल अंदर आ जाओ। तारीख ने लिखा, बसंत कहते नवे इमाम सीने को तय करते हुए आगे गए, मुझसे भी कहा मेरे साथ साथ आओ। मैंने देखा नवे इमाम गए, आठवें इमाम के सीने पे अपना सर रख दिया, बहुत देर तक गिरिया करते रहे। आठवें इमाम जिंदा थे, लेकिन इमाम का सीना छलनी नहीं था। हाय रे सैयदे सज्जाद, जब सीने पे सर रखा था, ए मौला कहाँ का सीना? कहीं नेज़े का जख्म है, कहीं तलवार का जख्म है, कहीं तीर का जख्म है। ए मौला सैयदे सज्जाद, ये हुसैन के सीने का जख्म है। अरे कलेजे में झांक के देखे, कहीं अकबर का जख्म है, कहीं औनो मोहम्मद का है, कहीं नन्हे असगर का है। सारी वसीयतें आठवें इमाम करते रहे। आखिर में रूह कफ़स उसरे से परवाज करने लगी। नवे इमाम ने अबा सल्त से कहा, ए अबा सल्त जाओ, सर्द खाने में जाओ तहखाने में जाओ, वहां जाकर के एक पुराना संदूक खोलोगे, उसमें तुम्हें एक कफन मिलेगा, कफन के अलावा तुम्हें काफूर होगा, उसे लेकर के आओ। वो जन्नती काफूर है, जन्नती कफन है। एक नवा इमाम किसको कह रहा है? अपने चाहने वाले को, मेरे बाप का कफन ले आओ, काफूर ले आओ, इसलिए कि कफन देना है। मैं वो लम्हा भूल नहीं पाता जब हुसैन आए थे, सबको सलाम करके कहा था, ए मेरी माँ जाई, अरे मेरा बोसीदा लिबास ले आओ। शहजादी ने पूछा था, ए भैया बोसीदा लिबास क्या करेंगे? कहा इसलिए कि मेरे कत्ल के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार लिया जाएगा, बोसीदा लिबास रह जाए तो जालिम ना उतारे। ज़ैनब ने तड़प के कहा था, भैया ये क्यों नहीं कहते, ज़ैनब जाओ मेरा कफन ले आओ। तारीख ने लिखा है, अबा सल्त आए, संदूक को खोला, उजला उजला कफन लेके गए, गुस्ल दिया, गुस्ल दे करके कफन पहनाया। ए मौला इमाम रजा मुबारक हो, बेटा सिरहाने मौजूद है, बड़ा उजला उजला कफन पहनाया है, शाही जनाजा उठा है, लेकिन हाय रे करबला, ताबूत में रखा गया था आठवें इमाम को। कांधा देने वाले इतने सारे लोग मौजूद थे, कांधे पर ताबूत तैर रहा था, लेकिन हाय मैं कैसे कहूँ हुसैन को, फातिमा के लाल को, जिसके जिस्म की हड्डियां सलामत नहीं रह गई थी। जालिमों ने खुद कहा है कि जब घोड़े की टाप हुसैन के जिस्म पे पड़ती थी तो हड्डियों के टूटने की आवाज हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। हो ना हो, एक बार हुसैन को माँ के टूटी पसली की याद आई होगी, माँ के दर्द का एहसास किया होगा। ए मेरी मजलूमा माँ, पसलियों के टूटने का आज हुसैन ज्यादा एहसास कर रहा है। हड्डियों के टूटने की आवाज। गुस्ल दिया, मौला जवान बेटा है ना, गुस्ल दे दिया है, लेकिन आपके जद को उसके जद के खून से गुस्ल दिया गया था। इमाम ज़माना ज़ियारत इब्राहिमिया में कहते हैं, मेरा सलाम हो जिस्मों पर जिन्हें पानी नहीं, उनके खून से गुस्ल दिया गया था। गुस्ल दिया, कफन पहनाया। एक जुमला सोचिएगा, रोइएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा। तारीख ने लिखा कि शाही जनाजा उठा है। ए मौला शाही जनाजा आपका उठा है। हारे करबला में हुसैन का लाशा बेगौरों कफन पड़ा रहा, परिंदों और खाक ने साया किया। बस दो जुमला और आपकी जहमत तमाम। तारीख ने लिखा, अब जब इमाम को गुस्ल दे दिया गया, कफन दे दिया गया, लाया गया कब्र के पास।
नवे इमाम कब्र में उतरे। दो जुमला सुन ले और मेरे लिए दुआ करिए कि नवे इमाम कब्र में उतरे। चाहने वालों ने इमाम के जिस्म को सहारा दिया। नवे इमाम ने आठवें इमाम के जनाजे को अपने हाथ में संभाला और लहद में रख दिया। ये किसने किया? नवे इमाम ने। किसके साथ? आठवें इमाम के साथ। जनाजे को एहतराम के साथ उतारा, कफन पहने हुए जनाजे को। मक्तल ने यह लिखा है 12 मुहर्रम को जब सैयद सज्जाद आए हैं, गंजे शहीदा में एक जनाजे को दफना दिया है। एक बार बनी असद वालों ने से कहा, अरे एक बोसीदा चटाई ले आओ। फलफा बेअसीरिन, एक बोसीदा चटाई ली, बाप के जनाजे को लपेटा, आगोश में उठाया, सिपुर्दे लहद किया। नवे इमाम ने किया। जब आप जानते हैं बुजुर्गों, अभी बहुत सारे जनाजे को आपने दफनाया और देखा होगा, जब जनाजे को लहद में उतार दिया जाता है तो बंदे कफन खोल देते हैं। बस ये जुमला सुन लो मेरी माँ बहनों, मेरे लिए दुआ करना। जब जनाजे को उतार देते तो बंदे कफन खोल देते हैं और चेहरे को किबला रुख कर देना सुन्नत है। नवे इमाम ने आठवें इमाम के जनाजे को लहद में उतारा, बंदे कफन को खोला, चेहरे को किबला रुख कर दिया, उसके बाद कब्र को ढांप दिया गया। 12 मुहर्रम को सैयद सज्जाद ने जब अपने बाप के जनाजे को लहद में उतारा था तो ऐसा गिरिया किया था कि जमीने करबला हिल गई। हाथ जोड़ के पूछा चाहने वालों ने, मौला अब्बास के बाजू याद आ गए, अकबर का सीना याद आ गया, असगर का गला याद आ गया। अरे आखिर ऐसा रोए क्यों? इमाम ने जुमला कहा, है बनी असद वालों, सुन्नत ये है बंदे कफन खोल के चेहरे को किबला रुख कर देते हैं। कहां से लाऊं बाप का सर, कहां से किबला रुख करूं? रोता चला गया बीमार करबला। ए बाबा, बीमार बेटे को माफ कीजिएगा, न सर मिला है न किबला रुक कर सका, हाथों में हथकड़ियां, पैरों पे बेड़ियां, माथा में हुसैन।